कथा कोटि रुद्र संहिता से शिव जी के गुणगान की। जैसे समय तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। आज हम कोटि रुद्र संहिता की कुछ अंश से भगवान शिव के बारे में जानेंगे कि भगवान शिव का स्वभाव कैसा है। भगवान शिव हम सब पर कृपा करते हैं और हमारे किन अवगुणों को हमसे दूर कर देते हैं। भगवान शिव के बारे में कुछ अनभिज्ञ और अनसुलझी बातें भी जानेंगे। कहते हैं हर मनुष्य के भीतर शिव तत्व और शक्ति तत्व का वास होता है। पुरुष जब अपने दाहिने हाथ से भगवान का स्तुति गान यजन हवन करता है तो वह शिव तत्व कहलाता है। उनका दाहिना हिस्सा शिव तत्व माना जाता है। और जब स्त्री अपने बाएं हाथ को स्पर्श करके कोई कार्य करती है, यानी कि स्त्री का बायां हाथ शुद्ध माना जाता है, तो वह स्त्री तत्व कहलाता है। और इस तरह से हम सब में, स्त्री और पुरुष में शिव और शक्ति विराजमान होते हैं। इस तरह से आज हम भगवान शिव की कथा रुद्र संहिता से आरंभ करते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे मैं बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह अत्यंत गुप्त और परम मोक्ष स्वरूप माना गया है। ब्रह्मा, नारद, सनकादिक मुनि, व्यास और कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ अर्थ के सहित ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है। यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य बातें हैं। सर्वज्ञ सब जगह विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है, सब जगह है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, यानी कि अंत तक जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव जी ही हैं। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जान पाता है। वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट हो गए होकर भी इससे दूर हैं, यानी कि सब में रहकर भी सबसे दूर रहते हैं। वह आदि योगी कहलाते हैं ना। योग में हमेशा लिप्त रहते हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है क्योंकि वे निर्लिप्त, यानी कि बिना लिप्त हुए ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतिषियों का जल में प्रतिबिंब यानी परछाई पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं हो पाता है, उसी प्रकार साक्षात शिव जी के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः तो वे स्वयं ही सब कुछ हैं। मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश्य हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित हैं और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक हैं। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात्कार के लिए साधना करता है, उसे वह साक्षात्कार रूप फल अवश्य प्रदान होता है, प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में, लकड़ी में स्थित है, परंतु जो उस काठ का मंथन करता है, यानी उसे रगड़ता है, वही असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है, वही रगड़कर अग्नि जला सकता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है। इसमें संशय यानी शंका बिल्कुल भी नहीं है। सब जगह केवल शिव हैं, शिव ही हैं, शिव ही हैं, दूसरा कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों में भाषित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण, सोना, ये उपाधि भेद से नाना तत्व को प्राप्त होते हैं, अलग अलग तत्वों में मिल जाते हैं। उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं, भजे जाते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता है, क्योंकि केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति मानी गई है। भ्रम दूर हो जाते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब मनुष्य के मन से कोई शंका चली जाती है ना, तो उसके मन में गुप्त हुई बुद्धि यानी कि विनाश हुई बुद्धि उसकी लौट आती है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह अनेक प्रकार के प्रकट करता है बातों को, फिर अंत में वह बीज रूप में स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में स्थित होकर और बहुत से प्रकार के विकार अंकुर रूप हैं, उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञान रूप में ही स्थित हो जाता है। उसमें ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है, वह ज्ञानी बन जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव और संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं बतलाया गया है। फिर कोई
क्यों कोई अनेकता देखता है, यानी कि अनेक प्रकार से शिव जी को देखता है, और क्यों एकता ढूंढता है, यानी कि सब एक में ही मिल जाए ऐसा क्यों ढूंढता है। ऐसा ही एक सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की, बहुत से प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सब जगह व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता है, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते हैं। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही सोना आदि चांदी से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, यानी कि सोने को अगर चांदी में मिला दिया जाए तो सोने का मूल्य कम हो जाता है, वह कम रेट का हो जाता है। उसी प्रकार अहंकार से युक्त मनुष्य अपना महत्व खो देता है, क्योंकि जिसके अंदर अहंकार होता है ना, वह बार बार कहता है ये कार्य मैंने किया है, यह तो मेरे द्वारा हुआ है, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। यह मैं का अहंकार मनुष्य को ले डूबता है और लोग उससे दूर होने लगते हैं, उसकी अवहेलना करने लगते हैं। मैं करते रहने पर, यानी अहंकार बार बार करते रहने पर आप सबकी बेइज्जती करते हैं, यानी कि सबकी अवहेलना करते रहते हैं। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम सोना, यानी कि सोने को फिर से दूसरे तत्वों से अलग कर दिया जाता है तो पहले के समान ही वह बहुमूल्य हो जाता है, उसका कीमत बढ़ जाता है। उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है, यानी कि भगवान शिव जब किसी मनुष्य का अहंकार नष्ट कर देते हैं तो वह मनुष्य पुनः अच्छा हो जाता है, संस्कार से परिपूर्ण होकर वह सभी लोगों में पूजनीय हो जाता है। भगवान शिव ऐसे ही लोगों का ख्याल रखते हैं ताकि मनुष्य में अहंकार का भाव, लोभ, क्रोध, काम का भाव न आने पाए और वह भगवान शिव की शरण में रहकर सभी लोगों में देवता समान पूजा जाए। पहले सदगुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं, इनकी गंदगी निकल जाती है। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे सब जगह शंभू का साक्षात्कार होने लगता है। वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीव मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है। जो उस देह के अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता है, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता है तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समान भाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न कर रहे कि शरीर के अपनी पृथकता का बोध हो जाए, शरीर से सभी मल गंदगी दूर हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य और एवं मुक्त हो जाता, सदा शिव में लीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति से ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण यानी सुनने से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है, गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो समझदार है उसे सदा शंभू का ही भजन करना चाहिए और मनुष्य को जीवन में गुरु सबसे बलवान बनाना चाहिए, क्योंकि ज्यों ही आपका गुरु सबसे बलवान होगा वह आपके हर कार्य को करने में सक्षम होंगे और आपको हर विपत्ति से बचा सकेंगे। इसलिए गुरु सोच समझ कर बनाना चाहिए। अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभू का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं माना गया है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो ये ज्ञान की बात बताई है उसे अपने बुद्धि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो? तो ऋषिगण कहते, व्यास शिष्य आपको नमस्कार है। आप धन्य शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई है। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूत जी ने कहा, द्विजों,
जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो और सठ हो, यानी कि जो भगवान में विश्वास न रखता हो, जो भगवान शिव का भक्त ना हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो, उसे इस तत्व का ज्ञान उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकाल कर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्तों को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती जाती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण यानी सुनना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की यह चौथी आनंददायिनी तथा परम पुण्यमय संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्र मन से भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति प्राप्त करेगा, भगवान शिव के लोक को जाएगा। इस तरह से कथा संपन्न होती।